इस दर्दनाक मौत की वजह से जब मुझे पता चला कि राज तुमसे प्यार करता है, मैंने विरोध किया, लेकिन मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि राज का ब्रेन कैंसर तुम्हारा असली चेहरा सामने ले आएगा। तुम उसे छोड़ भाग गई थी। नेहा, हमारे आर्यन परिवार को वाणी देने के लिए मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ, लेकिन तुम्हें राज से दूर रहना होगा। 5 साल पहले तुमने छुरे से उसके दिल को चीरा था, क्या वो काफी नहीं था? 5 साल बाद अब तुम उसे फिर से तुम्हारे लिए लड़कर जख्मी कर रही हो। क्या इससे तुम्हें कोई सुकून मिलता है? धर्म जी, मेरा वो मतलब नहीं था। तो फिर क्या मतलब था? सर, प्लीज मेरी बात सुनिए। 5 साल पहले का कुछ और सच है। और सच है? क्या सच है? 5 साल पहले। बस करो नेहा, मैंने सुना है राज किसी से लड़कर हॉस्पिटल में एडमिट है। अच्छा हुआ, मैं भी देखना चाहती थी उस औरत को जिसने उस वक्त राज को छोड़ दिया। अब तुम्हें पता चल गया कि राज शहर का सबसे अमीर आदमी है, इसीलिए अब झूठी कहानी बनाकर खुद को बचा रही हो। नहीं, ऐसा नहीं है, मेरा यकीन कीजिए। तुम जैसी औरत सिर्फ पैसे से प्यार करती है। तुम राज के बिल्कुल लायक नहीं हो। आज मैं राज की तरफ से तुम्हें एक सबक सिखाती हूँ। राज, तुम याद रखना, नेहा मेरी बीवी है, मेरी बेटी की माँ। कोई भी उसे हाथ नहीं लगा सकता। राज, तुम्हारे हाथ का क्या हाल है? दादाजी, हाथ में 12 स्टिचेस लगे हैं। उठो। मेरे साथ आओ। राज रुको, ये नेहा पहले तुमसे बेवफाई कर। राज, 5 साल पहले जब तुमने छुरा को था, मैं तुमसे नफरत करने लगा था, लेकिन तुम्हारी कही हुई हर बात मुझे अच्छे से याद है। मैंने ये घर बिल्कुल वैसा ही बनवाया जैसे तुम चाहती थी। वायलिनिस्ट बनना चाहती हो, और तुमने कहा था कि तुम किसी अमीर आदमी से शादी करना चाहती हो, और इसीलिए मैंने इलाज करवाने के बाद जी तोड़ मेहनत करी ताकि तुम्हारे सपने पूरे कर सकूं। राज, तुम्हारा और समीर का क्या रिश्ता है? उसका और मेरा। जब तुम मुझे छोड़कर चली गई थी, तुमने खुद कहा था तुम किसी अमीर आदमी से शादी करना चाहती हो। नहीं राज, क्या हम बात कर सकते हैं? कैसी बात? वो बात जब मैं हॉस्पिटल में बीमार था और तुम मुझसे मिलने रोज बहुत देर रात आती थी, तब तुम समीर के साथ ही होती थी। मैं चाहे कुछ भी कह लूं, तुम उस पर यकीन नहीं करोगे ना। कैसे यकीन करूं? नेहा, तुम इतनी बेरहम कैसे हो सकती हो? तुम्हें मेरे साथ ऐसा बर्ताव करने का क्या हक था? राज, अब भी प्यार करते हो? नेहा, इस बार वानी और खुशी आंटी ने मम्मा को बचाया। वानी बहुत अच्छी है। मम्मा वानी का ख्याल रखती है, अब वानी भी मम्मा का ख्याल रखेगी। नेहा, ये सब मेरी गलती है। 5 साल पहले मेरी जिद की वजह से तुम्हें और राज को अलग होना पड़ा जबरदस्ती। क्या तुम मुझे इसके लिए माफ कर सकती हो? धर्म जी, आपको राज प्यारा है, मुझे राज प्यारा है। हम दोनों कभी एक दूसरे के दुश्मन नहीं थे। सही कहा, हम सब एक फैमिली हैं। और तुम
अभी भी मुझे धर्म जी कह रही हो, क्या ये सही है? नेहा, दादाजी कहो। दादाजी, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, मेरी बहू। अब तुम अपनी मालकिन का खास ख्याल रख, को निकाल दूंगा। जी। हर दिन मम्मा और पापा मेरा राज चुरा लिया। राज, दादाजी, मैं अपनी माँ के पास जा रही हूँ। बाय बाय। नेहा, मेरी माँ वापस आ गई है। क्या आप लोग सीमा से बात कर रहे थे? हाँ भाभी, और हमारे दादाजी। तो कनिका की माँ नेहा, कनिका नहीं मिली। बहू, प्रीति, एक दूसरे का हाथ पकड़ के इन दोनों की शादी कर। दादाजी, तो बच्चे थे, बहुत पुरानी बात है। बहू का बहुत अपनी फैमिली के दादाजी फैमिली नहीं है। हम सब तुम्हारी फैमिली है। बहू, बहू, थोड़ा आराम कर। आज से हाँ, सही कहा। तुम जाकर थोड़ा आराम कर लो। अरे रे, एक साथ ही सोएंगे। मिसेस नेहा, मेरी आदत है हर दिन और तुम्हारे लिए ही तड़पाऊं। पापा, आप इस मम्मा मेरी पोती, मैं और पापा के साथ वरना वो दोनों कम। आई
तुम्हारी माँ वर्ल्ड टूर पे गई थी। राज क्या है? कि नहीं खोती। उसकी पत्नी का क्या नाम है? नेहा। तो नेहा से नफरत हो जाए फिर उस माँ ये माइक सन प्रतियोगिता टेस्ट वायलिन बजा लेती थी। काश वो स्वर अब तो प्रीति मॉर्निंग। नेहा, आपको पता है स्वर म्यूजिक कॉन्टेस्ट? मैं वायलिन बजाती हूँ। नहीं हुआ होता तो पहले। अरे नेहा, ये अरे ना ना ना, खाकर चलो होगा। तुम ऑफिस मैं लेने आ जाऊंगा। स्वर कॉन्टेस्ट शुरू होने वाला है। जी मैडम। स्वर कॉन्टेस्ट के लिए आई हूँ। मैं तो पहले ही मौका ढूंढ रही थी। ठीक है, मैं आपको ले चलती हूँ। आप फिर ये वायलिन देख रही हैं? दिन है। प्रीति क्या उठ गया, जरा देखो ना। नेहा ले आएंगी? पगली प्रीति तुम्हारी वायलिन टूट गया था। रॉक संगीत मुश्किल गाना हंस ताल बजा। सच में पता नहीं अब वो कहाँ। सीमा जी कौन? चलो जी स्वर
क्या लगता है इसके बाद? कंटेस्टेंट 4, क्या सोचती है इनके बारे में? ये भी वो बात नहीं है। प्रीति, माफ कीजिए, मैं आपको चेंज करने के लिए ले चलती हूँ। जरूरत नहीं, मैं बस स्टेज पे जा रही हूँ। लेकिन सीमा मैम पहनावे पे बहुत ध्यान देती हैं। आप चलिए, अभी बहुत समय है। ठीक है। हाँ चलिए। आप इस तरफ जाइए। यहाँ ये वायलिन क्यों रखा है? इसके तार भी टूटे हुए हैं। ऐसा लगता है कि मैंने ये टूटा वायलिन पहले देखा है। याद नहीं आ रहा, लेकिन कुछ अलग एहसास है इसमें, अपने जैसा। तुम अंदर कैसे आई? तुमने ही तो मुझे यहाँ भेजा था। मैं तुम्हें सीधा जाने को कह रही थी। ये सीमा मैडम का प्राइवेट कमरा है, यहाँ कोई नहीं आ सकता। ये क्या? माँ जल्दी चलो। क्या हुआ? कोई आपके प्राइवेट रूम में है। क्या? तुमने मुझे फंसाया है। तुम क्या कह रही हो? मुझे कुछ नहीं पता। सीमा सेन, किसने यहाँ आने की हिम्मत की? माँ, ये नेहा है। ये नेहा है? ये अपनी सी क्यों लग रही है? सीमा जी, मैं आपको पूरी बात समझाती हूँ। क्या समझाओगी? ये मेरी माँ का प्राइवेट कमरा है। तुम यहाँ कैसे आई? ये खरोच कैसे आई? ये इसी ने किया है। मैंने नहीं किया। नेहा, बस ये बताओ, क्या तुमने वायलिन को छुआ? मैंने छुआ। मेरी माँ किसी को छूने भी नहीं देती। नेहा, तूने मेरा राज मुझसे छीना है। ये तेरी सजा है। सीमा जी, मैंने वायलिन को छुआ। सुंदर चूड़ी है। मैं कब से ये चाहती थी। हीरो का हार, मोतियों का हार, चमकदार मोती। मुझे तो ये सब पसंद है। माँ ने ये शायद मेरे लिए ही रखा होगा। सरप्राइज। मैडम, माँ, क्या ये आपने मेरे लिए रखा है? मुझे बहुत पसंद है। ये चीजें तुम्हारे लिए नहीं है। क्या? ये सब मेरी प्रीति के लिए है। वो इतने साल मुझसे दूर रही, मैं उसे सब कुछ दूंगी। ये सब मेरे रूम में रख दो। जी मैडम। माँ, ये सब आप किसे दे रही हैं? लगता है कॉन्सर्ट में कुछ बड़ा होने वाला है। ये नहीं, दूसरी ड्रेस ट्राई करो। सीमा जी ने मुझे परफॉर्म करने बुलाया है। आपने पहले ही 18 कपड़े ट्राई करवा लिए। ये ज्यादा नहीं हो रहा? पहली बार इतने बड़े स्टेज पे परफॉर्म करोगी, वो भी तो सीमा जी के साथ। ये तो बहुत खास मौका है। भाभी, मैंने खास लाइट वाले बोर्ड बनवाए हैं। क्या?
मैं भी लाइट वाले बोर्ड से मम्मा को चीयर करूंगी। तुम्हारी गर्दन पे कुछ तो मिसिंग लग रहा है। क्या मिसिंग है? ये महंगा लगता है, पैसे मत उड़ाओ। ये इस नेकलेस की किस्मत है। ये एक फ्यूचर स्टार इसे अपने गले में पहनेगी। अच्छा करो। उनको ढूंढती हूँ। ठीक है। वानी, दादाजी माँ, नेहा, बधाई हो सीमा जी, आपकी। नेहा ही प्रीति है। शो शुरू होने वाला है। वही मिलना चाहती हूँ। जी, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। कनिका, यहाँ क्या? मैं आपकी इकलौती बेटी रह सोच सकती हो। प्रीति इतने सालों से पूरी करनी चाहिए। नेहा बाहर ही क्यों नहीं मर गई? क्या बकवास सोच भी कैसे सकती हो? कि नेहा ही प्रीति कोई कोई भी सभी लोगों का स्वागत है सीमा जी के आज के कॉन्सर्ट में। सबसे पहले आइए स्वागत करते हैं स्पेशल गेस्ट का, नेहा जी का। नेहा 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 नेहा। कि उनकी तबीयत खराब हो गई, पर वो दवाई लेने वाली थी, लेकिन इन बुरी आंटी ने दवाई छीन ली। ये चाहती थी सीमा आंटी वहीं मर जाए। हे भगवान, ये अपनी ही माँ को मार रही थी। कनिका चाहे सीमा जी की अडॉप्टेड डॉटर हो, लेकिन उन्होंने हमेशा उसे अपनी सगी बेटी की तरह पाला है। वो इतनी जालिम कैसे हो सकती है? मर्डरर कनिका, इसे हटाओ यहाँ से, हटाओ इसे। कनिका, तुम पागल हो क्या? अपनी माँ को मारना चाहती थी? मम्मा, पानी आंटी की सगी बेटी हो। ये सब क्या कह रही हो? मैं तुम्हें ढूंढती रही, सोचा भी नहीं था कि तुम ही इतने सालों
भी लिया। नेहा ही प्रीत इतने सालों कभी सोचा भी नहीं था तुम आस्तीन का साथ। माँ बेटी का रिश्ता खत्म। गलती हो गई। कोई है नहीं लेकर नहीं माँ। आप सबका स्वागत है। बेटी नेहा जी, अब आप जो लोग भी ये देख रहे हैं, दुआ है आप सभी का गम बस ऐसे ही बिल्कुल गायब हो जाए। देखो वानी वहाँ क्या है। आ जाओ पापा की गोद में। नेहा, अब तुम सबसे ज्यादा डिमांड वाली वायलिनिस्ट बन चुकी हो। बिल्कुल सही कहा। देखो, मेरी समधन एक लेजेंड है और मेरी पोती बहू एक लेजेंड बनने वाली है। मतलब मैं तो जिंदगी का असली विनर निकला, जिसके जैसा और कोई नहीं। दादाजी, आप तो कमाल हो। क्या हुआ नेहा? भाभी, बैठ जाओ, आराम करो। मम्मा आप ठीक हो? मम्मा ठीक है। मम्मा को कुछ बताना। नेहा फिर से प्रेग्नेंट है और हम दोनों फिर से माँ बाप बनने वाले हैं। अरे वाह! इस बार सीधा 3 बच्चे हैं। धर्म जी, आपके फैमिली जीन्स तो कमाल के अरे निकले। वो तो होने ही थे। मम्मा मुझे अपने छोटे भाई बहन को टच करना है। अरे मेरी प्यारी पोती सुनो, अभी मम्मी को तकलीफ हो रही है। ऐसा करते हैं, दादाजी अपनी प्यारी पोती को गेम्स खेलने ले चलते हैं, ठीक है? वानी बेबी, मैं आइसक्रीम खाने जा रहा हूँ। चलो।